ओके बॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्निंग एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को इंग्लिश में प्रेजेंट पूरा करवा दिया है। यानी सबसे पहले मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट करा, फिर वर्ब करवा रहा। अब प्रेजेंट में वर्ब चल रही है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कंप्लीट है। वर्ब यानी फॉर्म ऑफ वर्ब में सिंपल यानी जो आप लोगों का होता है क्या, प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट भी आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिंपल लगा लो, कंटिन्यूअस लगा लो, परफेक्ट लगा लो और परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा लो। सारे कंप्लीट करवा दिए मैंने। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कशन करेंगे पास्ट के बारे में, यानी पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके साथ? सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ। मैं एक बात बार बार रिपीट करता हूँ, रिटेट करता हूँ एवरी लेक्चर में मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो भी लोग मेरी वीडियो को ये देख रहा है उसकी 100 एफिशिएंसी तभी निकलेगी जब आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख के आएंगे। जो मैंने 15 वीडियो में पीछे करवा रखा है ना, उससे आपकी ना कंसिस्टेंसी बनेगी टू लुक आउट दिस वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को, तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आओ, अच्छी तरह से नोट्स बना लो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होगी। पहला सेंटेंस देखो ध्यान से। आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करवा रहा हूं मैं? हिंदी इनटू इंग्लिश, यानी हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। किसको? एंग्लो हिंदी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने लिखा, वह आया गया, वे सोए दौड़े। तो इससे हमें किस चीज का ज्ञात होता है कि भूतकाल में कार्य सामान्य रूप से समाप्त हो गया है। तो हमें क्या हुआ कि भूतकाल में कोई कार्य सामान्य तौर पर खत्म हो चुका है, इसका बोध हो रहा है इन सभी से कि भाई वो उसने लिखा, बस लिख दिया। वह आया गया, वह सोए दौड़े, ठीक है ना। हिंदी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? कर्ता प्लस में धातु प्लस में, ध्यान रखो, आ ई ए, यानी सामान्य भूतकाल। जब कभी भी आप लोगों का जो हिंदी वाक्य का साउंड है, जो साउंड क्या है? साउंड ऐसा आए, ई ए आ, तो ऐसा आए तो उसके साउंड आए तो ऐसा, तो क्या मानोगे आप कि भाई वो पास्ट में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है? वो पास्ट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला सिंपल है। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में क्या करते थे हम? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। पास्ट में हम किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये डिफरेंस है हमारा उन दोनों में, वर्ब का। और किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? फॉर्म ऑफ वर्ब की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने इन सेंटेंसों की जो साउंड है ना, इससे पहचान करनी है। इससे ही आप कम एरर निकाल पाओगे सेंटेंसों में, ठीक है। उसने लिखा यानी ही सी रोट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही कम या वेंट, दे स्लिप्ड एंड रन। तो क्यों कौन सी होगी सारी की सारी वर्ब? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में फर्स्ट करते थे, इसमें सेकंड कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके बाद यदि हम नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो इसमें आप लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी हमेशा। जब कभी भी आप लोगों का साउंड आ ई ए आए, तो उसमें ना आपको, और वो नेगेटिव में हो, जैसे कि ये लिख दूं कि भाई वो नेगेटिव में हो, उसने लिखा तो लिखूं उसने नहीं लिखा। वह आया, वह नहीं आया, वह नहीं गया। वे सोए या दौड़े,
तो किस साउंड आ रहा है, आ ई ए का साउंड आ रहा है ना, यदि ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, इसलिए मैंने सेम लिख के बताया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जब नेगेटिव का नोट आता है, मैंने एक बात बताई थी कि नोट के बाद ना हमेशा जो वर्ब होती है, क्या होती है आपकी वर्ब, वो क्या होती है अपने मूल रूप में होती है। और वर्ब का मूल रूप क्या होता है, वर्ब का मूल रूप होता है प्लूरल, यानी वो हमेशा जो सेम एज इट इज है ना, जैसे आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म याद करते हो वैसी की वैसी रहेगी अपने प्लूरल फॉर्म में, यानी बहुवचन, यानी वो अपने प्लूरल फॉर्म में रहेगी। क्योंकि ना जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट में उसको पुट करते हैं, उसके पीछे एस एस लगाना पड़ता है ना। ये मेरा प्रीवियस लेक्चर में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं मेरे भाई, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे रहा हूं, आप लोगों को याद आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे थे हम, क्या डू और डज, सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करनी है हमको। जब हम डू एंड डज का इस्तेमाल प्रेजेंट में कर रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना। और इनका इस्तेमाल क्या था, इंटरोगेटिव में था और नेगेटिव सेंटेंस में था। सेम टू सेम इसका भी यही है कि भाई जो नेगेटिव सेंटेंस में होगा ना पास्ट, तो उसमें क्या इस्तेमाल होएगा, डिड, यानी सेम टू सेम भाई जब डिड आ जाएगा ना तो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी या इंटरोगेटिव, यानी डिड नोट। तो डिड नोट के बाद क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी अपने किस फॉर्म में, रियल फॉर्म में, यानी प्लूरल फॉर्म में आएगी। यानी जो कि जो आएगी ना तो उसके पीछे एस लगेगा ना ई एस लगेगा, आपका कुछ भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। जब आप डू या डज या डिड का इस्तेमाल करोगे, डू या डज का प्रेजेंट में होगा और डिड का इस्तेमाल केवल पास्ट में होगा, वो भी पास्ट में, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, ये अलग रखना आप लोगों को कि भाई प्रेजेंट में तो डू डज का इस्तेमाल और पास्ट में किसका, डिड का इस्तेमाल, ठीक है ना। उसके बाद ही डिड नोट कम या गो, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आप प्रेजेंट में क्या करते थे, एस एस लगा देते थे इसके पीछे ऐसे करके। लेकिन जब आप ना डिड या डू डज का इस्तेमाल करोगे तो कभी भी आपका एस एस वर्ब पे नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो दे डिड नॉट स्लिप या रन, तो सेम टू सेम जो वर्ब का फॉर्म होगी वो ही आएगी आपकी किसकी, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में, सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डिड का इस्तेमाल क्या, इंटरोगेटिव, सेम टू सेम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पास्ट टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो मेरे दो केस रह गए, क्या, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच फैमिली वाला केस। इसका फार्मूला क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया भाई, डिड के बाद सारी क्या होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में रहेगी, ठीक है ना। डिड आई ईट, क्या मैंने खाया, डब्ल्यू एच फैमिली में लगाओगे तो बस डब्ल्यू एच फैमिली लगानी है कि विच, व्हेन, व्हाई, whom, ये सभी आएंगी। हाउ, डब्ल्यू एच फैमिली में व्हाई डिड आई ईट, मैंने क्यों खाया। जब इंटरोगेटिव का प्लस नेगेटिव के साथ करोगे क्या आएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है, कई डिड नोट लगा देते हैं, मेरे इसलिए लिखवाया, मैं नहीं लिखवाने कोई पर्पज नहीं है, मोस्टली टीचर लिखवाते नहीं इसको, लेकिन मैं लिखवाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि यहाँ डिड के बाद नोट लगा दोगे तुम, आता किसके बाद है, सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि डिड आई, नून ये डिडंट आई ईट, डिडंट आई ईट नहीं करना, क्या करना है, डिड आई ईट, डिड आई ईट, डिड आई नॉट ईट, ठीक है, ऐसे करना है। ये गलती ध्यान रखियो अपनी, क्या मैंने नहीं खाया, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली में भी ऐसे आएगा, वाई प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट, नोट नहीं आएगा डिड के बाद, सब्जेक्ट के बाद आएगा प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड आई नॉट ईट, वाई डिड ही नॉट ईट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस केस के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड सेक्शन में। तो क्या है हमारा,
पैरेशियल वर्ब। आउट चल रहा, हमारा केस आ गया 9वां और 10वां। क्राई आउट यानी चिल्लाना, क्या सेंटेंस बनेगा? सी क्राइड आउट फॉर हेल्प व्हेन अ थीफ स्नैच्ड हिज रिंग। वह चिल्लाने लगी, क्या करने लगी मेरे दोस्तों? वह मदद के लिए चिल्लाने लगी जब एक चोर ने उसकी अंगूठी छीन ली। तो ये पैरेशियल वर्ब का काफी इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट छोड़ देना, ड्रॉप आउट यानी ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ड्यू टू द इलनेस। क्या होगा कि उसने बीमारी के कारण अंतिम परीक्षाओं को छोड़ दिया। तो ये हमारी 2 पैरेशियल वर्ब भी यहीं खत्म हुई। ये मेरे प्यार दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि हर एक एग्जाम में पैराज पूछे जाते हैं और पैराज हर एक एग्जाम में आएंगे आपके। जब आइलेट्स करोगे, इंडिया से बाहर जाने की कभी काम सोचा या पढ़ने की सोचा है, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।